लाइव एग्जांपल के थ्रू इस प्रोसेस को समझते हैं जिसमें जैकपॉट प्रॉफिट होता है। और जैकपॉट प्रॉफिट कैसे होता है पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और देखिए लाइव में ये पूरा ट्रेड शेयर किया हुआ है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कब तक प्रॉफिट बुक करना है, एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने जब ये देखिए स्टॉक यहाँ पे ये डेली चार्ट है और यहाँ पे ये जो बेस फॉर्मेशन बनने लगा, ये जो है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आप इसको आवरली चार्ट में करके देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा। और ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन उसी वीडियो में है। एलएनटी के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था और बताया था कि क्या टारगेट वगैरह हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिए। और क्या ट्रेलिंग का फॉर्मूला होता है उसको भी समझिए। तो देखिए सिंपल सा चीज ये है कि हमने मल्टीपल एनालिसिस किया और मल्टीपल एनालिसिस के बाद हमने ये यहाँ पे निकाला कि देखिए एलएनटी जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद इसी सपोर्ट पे हम देखें कि यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ हमारा एंट्री यहाँ पे बनता है। अब देखिए सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल से भी एंट्री बन सकता है, हैमर कैंडल से बन सकता है, ये मॉर्निंग स्टार भी हो गया। लेकिन देखिए एंट्री का जो पॉइंट है लगभग यही वाला जोन है। और इस जोन के बाद देखिएगा कि यहाँ से जब मार्केट में एंट्री हुआ उसके बाद आप देखेंगे प्राइस लगातार बढ़े जा रहा है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि एक अच्छा मूवमेंट आ गया। और इसमें एक परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो कितना परसेंट का मूवमेंट आ चुका है। इसमें एक एफएनओ का स्टॉक में 16% का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, और लगातार ये जबरदस्त मूवमेंट है। फ्यूचर में कैश में इस टाइप का अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस में भी होगा, लेकिन ऑप्शंस में आपको लिमिटेड टाइम के लिए होगा और उसमें आपको ट्रेलिंग का फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। और उसमें मोमेंटम अगर लॉस होता है तो उसमें एग्जिट का भी प्लान करना होगा। ठीक है, ऑप्शंस में भी प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शंस के लिए कोई गारंटेड नहीं होता है। बाकी फ्यूचर एंड कैश में करेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग गारंटेड तरीके से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपको एक रूल को फॉलो करना है। लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन जहां पर अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो इसमें 4-5 ट्रेड तो हमको इस टाइप का मूवमेंट दे के जाएगा, 2-3 ट्रेड हमें इसमें लॉसेस भी देगा और 2-3 ट्रेड आराम आराम से चलेगा। ठीक है, अब कोई भी अगर आप स्टॉक लेते हैं तो एक स्ट्रेट मूवमेंट हो सकता है, एक धीरे धीरे करके मूवमेंट हो सकता है, एक यहाँ पे टाइम पास हो सकता है और यहाँ पे एक करेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा सिनेरियो नहीं होता है। लेकिन जो बेस्ट सिनेरियो होता है ये वाला होता है, और यही सिनेरियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी सिनेरियो के अलग डिस्कस करते हैं। हमारा जो सिनेरियो होता है मैक्सिमम सिनेरियो में आप यही चीज देखेंगे कि मार्केट में कोई ट्रेंड हमने पकड़ा तो एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रॉफिट आसानी से बनता है, आपको इसको समझने की जरूरत होती है। एक लोट से ट्रेड करेंगे, छोटी सी क्वांटिटी खरीदेंगे, छोटे से प्रॉफिट पे निकलेंगे तो ये सब नहीं होगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर रूल होना चाहिए। प्रॉपर रूल के साथ अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जबरदस्त प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए एंट्री पॉइंट यहाँ पे डिसाइडेड है, एग्जिट पॉइंट हमारा डिसाइडेड नहीं होता है। एग्जिट हमारा होता है एक टारगेट और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट मिनिमम ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का है तो ये सब जोन तक का टारगेट है। मान लीजिए आपने 2 लोट से ट्रेड लिया है तो 1 लोट यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। आपका जो बाकी बचा हुआ लोट है वो आपका ट्रेलिंग के साथ रहना चाहिए। अब ट्रेलिंग का क्या है, और इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे एक मदर ट्रेड आपका ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो हुआ आपका एक मदर ट्रेड ऐड हुआ। ये जो मदर ट्रेड होता है इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रेड लेने के बाद ये जब तक फाइनल एग्जिट नहीं देता है, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, एक हमें बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है, तो हम इसको फॉलो करते रहते हैं। और 16% एक ही ट्रेड में अगर मूवमेंट आ गया तो वो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा और भी एडिंग का यहाँ पे देखिए ऐड और कहाँ कहाँ पे करना है। अब देखिए मार्केट में जब मूवमेंट आया यहाँ पे देखिए ये ऊपर आया, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया, हमें 9 EMA के पास ऐड करना होता है। अब ऑलरेडी देखिए यहाँ से हमने एक प्रॉफिट बनाया, यहाँ से मान लीजिए कि हमने 20,000 का प्रॉफिट बना लिया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से हमें यहाँ पे देखिए 40-50 हज़ार का अगर प्रॉफिट चल रहा है पर लोट, तो क्या हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं? यहाँ पे हम रिस्क लेंगे, यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, फिर से हाइक हो गया 5,000 2,000 जो भी मिला। क्योंकि देखिए इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आपको छोटे छोटे, आप देखिए यहाँ पे जगह आपने फ्रेश एंट्री किया ना, कहीं पे भी फ्रेश एंट्री करेंगे तो आपका जो क्लियर कट होता है रूल यही होगा कि आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे हाई को, जैसे हाई आता है आपको पार्शियल क्वांटिटी बुक करके मदर ट्रेड के साथ एक और ट्रेड ऐड हो गया, फिर से यहाँ पे इस टाइप से होते रहता है। कई बार ज्यादा पोजीशन हो जाता है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ और फिर से यहाँ पे देखिए मूवमेंट आया। तो इस प्रकार का सिनेरियो बहुत सारे स्टॉक्स में बनते रहता है, बहुत सारे इंडेक्स, हमेशा इंडेक्स में भी बनते रहता है। तो ये सब चीजों को अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छे तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं।